पर दिवाली पर जो थे वो पुरुषोत्तम सूरी थे, मेरे डैड। सर ये मेरे पापा जी हैं। और ये क्या है? तुम्हारे बायोडेटा की फाइल? सर वो नंदू गलती से घर पे छोड़ा है, मैंने उसको बोला हरी मतलब जल्दी, तो उसको लगा ग्रीन वाली फाइल। और तुम्हारे पिताजी मुझे बदतमीज कह रहे थे। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा बोल गया। क्या? नहीं ठीक है जैसी। दिवाली की रात को तुम्हारे पिताजी मेरे डैड से मिले होंगे और उन्होंने धोखे से उन्हें अरमान सूरी समझ लिया होगा। थोड़ा कंफ्यूजन है बस। बेटा वो मैंने मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, वरना वो ऑफिस बंद हो जाएगा। चलो। कोई गलती तो नहीं हुई बेटा? पता नहीं पापा जी, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए। जैसी चले? मैं बाद में देखती। ठीक है जस्सी, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है पापा जी। चलो। डैम, मेरी गाड़ी तो गैराज में है। आप मलिका मैम की गाड़ी ले लीजिए। मलिका की? उसे अपने साथ नोटरी ऑफिस ना ले चलो। वॉचमैन, एक कूल कार लेके आना, फोर्ड। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग टैक्सी से चले जाएंगे। किधर? फोर्ड। अरे मैं छोड़ देता हूँ। अपना नाम? थैंक्स। अरे क्या बात है अरमान साहब, आप ही की गिफ्ट में दी हुई गाड़ी है, उसमें तो आप बैठ ही सकते हैं, आपका हक है। आइए ना। मेरे पापा जी को ये नहीं पता कि गुलमोहर में पहले सेक्रेटरी थी। जैसे तुम प्लीज चलिए ना। चले? सीट बेल्ट बांध लीजिएगा वरना चालान हो जाएगा। कुछ गड़बड़ ना हो बाबा जी, प्लीज। अच्छी माइलेज, स्पीड, आराम, सब कुछ बहुत टॉप क्लास। परफॉर्मेंस कैसे? वैसे जस्सी की परफॉर्मेंस कैसी? जैसी बेहतरीन, वेरी गुड। समझ लीजिए मेरा दाहिना। बेवकूफ, नॉनसेंस, बदतमीज, दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ काम ढंग से नहीं कर सकते तो? जाहिल कहिए। माफ करना, मैं अपने दाएं हाथ से बात कर रहा था। देखिए मुझे पता है कि मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप ही तो गुस्से वाले हैं। मुझे तो लगता है कि हम लोग एक ही जैसे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन ये क्वालिटी अच्छी नहीं है। आप थोड़ा सा योगा किया कीजिए, मन को शांति मिलेगी। मैं भी करता हूँ। हाँ आपने कब किया पापा जी? एक बार ही तो किया था, संडे को 3 साल पहले। अब क्यों सारा कच्चा चिट्ठा खुल रही है, वो भी बॉस के सामने? भैया अब ये मेरे भी बॉस। अगर आपको कोहिनूर का अकाउंट कभी भी चेक करना हो तो आपको जस्सी से बात करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हैं। वैसे अरमान साहब, जब मैंने पहली बार कोहिनूर की फाइल देखी थी ना, तो मेरा थोड़ा सा माथा ठनका। अक्सर जब गुलमोहर जैसी बड़ी कंपनियां कोई छोटी कंपनी खोलती है ना, तो असलियत कुछ और होती है। नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मुझे मालूम है, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं हो। लेकिन 30 साल तक अरमान साहब मैं जयंती कॉटन मिल्स में काम करता था। एक दिन पता नहीं अचानक उन्होंने एक नई कंपनी खोल ली, जगन एक्सपोर्ट, और पता ही नहीं चला कि किस दिन जयंती का पैसा जगन में ट्रांसफर हो गया। मैं वहां पे अकाउंटेंट था, चीफ अकाउंटेंट, मुझ तक को वो नहीं मालूम। एक दिन मैं ऑफिस आया, मैं देखा ऑफिस तो बंद है और ओनर सारा पैसा लेकर के गायब। जब पूछा 40 लोगों का स्टाफ, सैलरी, प्रोविडेंट फंड सब लौट गई। लेकिन पापा जी हमारी कंपनी। मैं जानता हूँ बेटा, मैं तो बस वैसे ही कह रहा हूँ, ऐसे दोस्त लोग भी होते हैं, लेकिन आपकी कंपनी तो क्लीन है। आपको कैसे पता? मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं करती। क्वीन विक्टोरिया जी
जल्दी क्या है आप लोगों को? कहाँ जाते हैं आप लोग? यहाँ काम तो सब कानूनन होता है ना? आप फिक्र मत करिए, जस्सी आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझा देगी। थैंक्स। वाह 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 जस्सी, तुम तो वाकई महान हो। अगर आज मैं ये लिफ्ट नहीं लेता तो शायद मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम्हारी डाइनिंग टेबल पर गुलमोहर और कोहिनूर के सीक्रेट्स डिस्कस होते हैं। सर मैंने तुमने मुझे कुछ नहीं बताया जैसे, और ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब चलो। क्या अब कोई और सरप्राइज देना बाकी रह गया है? 12 सितंबर 2003। क्या? सर 12 सितंबर 2003 शाम 4 बजे आपने मुझसे कहा था कि जैसी कोहिनूर के सारे डिसीजंस तुम लोगी और कंपनी को जैसे चाहे वैसे चलाओगी। सर आज तक मैं वही कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरह से नहीं निभा रही हूँ तो आपको लगता है कि मेरी गलती है तो आप प्लीज। जैसी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पापा शायद ठीक ही तो कहते हैं, भला अपने दाहिने हाथ पे कभी कोई चिल्लाता है। अब आप इतने दुखी मत होइए प्लीज। लेकिन तुमने अपने पापा को ये तो नहीं बताया कि मैंने कोहिनूर को? नहीं सर, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें ये नहीं पता कि मैं गुलमोहर में सेक्रेटरी थी। तुमने उन्हें बताया क्या? उनका दिल टूट जाता सर। जैसी काम काम होता है। और काम है सर, लेकिन 10th स्टैंडर्ड से इकोनॉमिक ऑनर्स तक हमेशा टॉप करने वाली बेटी से उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं सर। मेरे पापा जी ने बहुत बड़े सपने देखे थे, शायद उन्हें सपने देखने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन सर मेरे पापा जी हैं ही ऐसे। मैंने बहुत कोशिश की कि उनके सपने ना टूटे, लेकिन देखिए ना, सब कुछ ठीक ही हो गया आखिर में। वो शायद गुस्से में कभी कभी कुछ ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन हर बाप अपने बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होता है सर। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने पापा जी की वजह से ही हूँ। तो मैं भी सब कुछ अपने डैड की वजह से। थैंक गॉड। वो हाय डैड। हेलो हेलो अरमान बेटा। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपने इस वक्त फोन किया? अमेरिका में तो रात के 2 बजे होंगे ना? बेटा बात यह है कि अजीब सा सपना आया था। इतनी दूर हूँ तो टिकट तो होती है ना, इसलिए यूर ओके ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। इस वक्त हो कहाँ तुम? ऑफिस में? जी नहीं, मैं जरा मीटिंग के सिलसिले में बाहर आया। ओके बेटा। बेटा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे यकीन है कि तुम अभी जो भी करने जा रहे हो उसमें तुम्हें सक्सेस मिलेगा। थैंक्स डैड। बेस्ट ऑफ लक बेटा। क्या हुआ सर? आप ठीक है ना? हाँ। क्या आप वाकई गुलमोहर को? हाँ। उम्मीद करता हूं कि आपका नया चेयरमैन गुलमोहर हाउस को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम ही तो इस ऑफिस का आज हो, मैं कल था। इतना मत बदल देना कि मैं जान ही न पाऊं। और आप सबसे मेरा ये वादा है कि मैं गुलमोहर को इससे भी ज्यादा कामयाब बनाऊंगा। आज से ये मेरी कंपनी। अब देखिएगा मैं इसे कहां से कहां तक पहुंचा देता हूं। इनफैक्ट स्ट्रेट टू द वेरी टॉप।
कितने दिन चला पाओगे इस कंपनी को? ऐसा ना हो कि मुझे आना पड़े कंपनी को बचाने के लिए। हारे हुए लोगों की इस कंपनी में कोई जगह नहीं। पेपर्स। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, अगर मैं नहीं कर पाई तो इस नई कंपनी का नाम क्या रखना चाहिए? मिलिए हमारी कंपनी की नई ओनर से। आज से ये कंपनी तुम्हारी है। अब से तुम्हें आज से हमारी और गुलमोहर की किस्मत एक है। बताओ जसीर, कैसे चले? सर जैसा आप चाहें। नहीं नहीं, अब तो इस कंपनी की असली मालिक तुम हो ना। सर प्लीज आप ऐसे मजाक मत कीजिए। क्यों? क्या करूं? आपकी कंपनी लेकर भाग जाऊंगा। जसीर, मजाक से भी डर लगता है ना। तुमने किसी अच्छे लॉयर से बात करी? नहीं। जसी, तुम किसी मुहूर्त का वेट कर रही हो क्या? ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है, ठीक है? ठीक है सर, लेकिन हम जाएं कैसे? ओह नो। क्या हुआ? जसी तुम्हारे पापा बहुत ही मेरे लिए रिक्शा लाओ, टांगा लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन मुझे इनके साथ नहीं जाना, समझी? सर जसी चले। देख बेटा, है ना? जसी चेयरमैन तो नहीं है ना? चले जल्दी, कम ऑन। पापा जी आप जाइए। मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चल। अरे नहीं, उन्होंने टैक्सी ले अरे ली। नहीं लेने दिया उसको, जाने देना, टैक्सी चाहिए। जसी, मैं ऐसे नहीं जा सकती आपके साथ। वो आप अभी तक गए नहीं। सोचा कि आपको एक बार लिफ्ट फिर से दे दूं। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक? ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज आपके पास आपकी गाड़ी नहीं है, फिर भी आपके पास आपकी गाड़ी है। कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे। जसी पापा जी हम थोड़ी जल्दी में हैं। देखिए दुर्घटना से देर भली। चलिए, उम्र में मैं आपके पिता के समान हूँ, थोड़ा सा उसी का लिहाज कर लीजिए। चलिए। मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मुझे लगता है हमें ऑफिस पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा। पापा जी इतना भी स्लो नहीं। जसी, ओए, गाड़ी कहाँ गई? लगता है आपकी गाड़ी टो गई है। वो चौकी। जसी, अब तो लगता है रात ही हो जाएगी। एक मिनट। नहीं, मैं हैंडल करता हूँ। इसमें हैंडल करने को क्या है? देखिए, अगर काम सस्ते में हो जाता है तो इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? गाड़ी किसकी है? नहीं,
मेरा मतलब है आपके आपके। चला कौन रहा था? मुझे क्या, आपके पैसे जो चाहिए करिए। जैसे तुम्हारे पापा इस जिंदगी में कभी पैसे नहीं बचा पाएंगे। सर मेरे पापा जी पैसों की नहीं प्रिंसिपल्स की इज्जत करते हैं। आपकी बातें प्रैक्टिकल है सर, लेकिन मेरे पापा जी की बातों में ज्यादा वजन है। वजन? उनकी बात में तो ज्यादा वजन हो गई जैसे तुम्हारे पापा जी। सर ऐसी बात नहीं है, मेरे पापा जी हमेशा ये कहते हैं कि जिंदगी सब जीते हैं, लेकिन जो उसूल और ईमानदारी से जीता है वही शान से सर उठाकर जी सकता है। इमरान जी आइए। अंकल, आपकी जैसी मेरे लिए वरदान है वरदान। इसके लिए मैं आपका जिंदगी भर शुक्रगुजार हूं। बेटा बड़े प्यार से पाला है मैंने अपनी क्वीन विक्टोरिया को, चलो उसका ख्याल रखो। जरूर, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपका जिंदगी भर जाता। जैसे जैसे हाँ जी। चले। हाँ अरमान जी आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। चाहता तो था कि किसी दिन आप हमारे घर आए, लेकिन आप हमारे गरीब खाने में कहाँ। लेकिन मैं तो आपके घर आ चुका। मैं कह रहा था कि वो जैसे तुम बताओ ना। हाँ वो अरमान सर का मतलब है कि ये अपने स्टाफ मेंबर्स के घर जाते रहते हैं। ओके, गुड बाय, हैव अ गुड डे। आपको भी।